नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वद आसीनो गुणैर्यो न विचालयते गुणा वर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नैनगते सम दुःख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म काञ्चनः तुल्य प्रिय अप्रियो धीरस् तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपमानयोस्तुल्यस् तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। अब हम समझते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान ने कहा, हे पांडु पुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इन सब श्लोकों के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो हमने हनुमान जी के चरित्र से बताया कि मित्र और शत्रु के साथ कैसे व्यवहार करना है, और उनसे हमें ये भी सीखने को मिला कि जब जीवन में अपमान आए तो उनको सहन करना है। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमारा मान बढ़ता है, लोग हमारी तारीफ करते हैं, तब हमें कैसे व्यवहार करना है। और ये आगे हम लोग पुनः हनुमान जी के चरित्र से देखेंगे। और यह बात पता चलती है रामचरितमानस के सुंदर कांड में, जब हनुमान जी वापस आ गए लंका को जलाकर, और अब हनुमान जी और भगवान श्री राम के बीच में बातचीत हो रही है। और वहां पर अभी अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी में काम करता है और उस कंपनी का जो मालिक है या सीईओ है, वो अगर उस व्यक्ति की तारीफ करता है तो उस व्यक्ति को कितना अच्छा लगता है। अरे, कंपनी का मालिक मेरी तारीफ कर रहा है, कंपनी में इतने सारे लोग हैं और उसमें उसने मेरी तारीफ करी, मुझे अवार्ड दिया, तो बहुत प्रसन्नता लगती है। और यहाँ पर हम देखने को मिलता है कि हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान श्री राम, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान जिनकी तारीफ कर रहे हैं। अब ऐसा प्रसंग है और भगवान श्री राम बोल रहे हैं हनुमान जी से, और क्या बोला, सुनो कपि तो ही समान उपकारी। हे हनुमान जी, आपके जैसा उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, कोई भी नहीं है जितना उपकार आपने मेरे ऊपर किया है। क्या उपकार किया है? सीता माता का पता लगाकर। तो भगवान श्री राम के हृदय में इतनी कृतज्ञता है, और क्या बोल रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मेरे मन में इतनी कृतज्ञता है
कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। ये बोल रहे हैं भगवान श्री राम। और यह सुनकर हनुमान जी की क्या प्रतिक्रिया होती है, उनका व्यवहार कैसा होता है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। सुने प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्षि हनुमंत, चरण परेऊ प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। बहुत ही प्रेम से भगवान श्री राम के चरणों में गिरते हैं और बोलते हैं त्राहि त्राहि भगवंत, हे भगवान मेरी रक्षा करो। अभी हनुमान जी के ऊपर कौन सा ऐसा संकट आ गया जिसके लिए बोले मेरी रक्षा करो। तो बताते हैं भक्त लोग कि यह है प्रशंसा का सुख, जो बहुत भारी है। हर एक व्यक्ति के मन में बहुत प्रसन्नता होती है जब कोई व्यक्ति हमारी तारीफ करता है। और हनुमान जी का व्यवहार कैसा है, आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, ये बहुत बड़ा खतरा है, आप मेरे इस खतरे से मेरी रक्षा कीजिए। मान सम्मान बहुत भारी व्यवधान है, एक कठिनाई है। जो अच्छे अच्छे लोग, खासकर जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो बहुत ऊंची सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें मान और सम्मान का जो अवगुण है वह देखने को मिलता है। बहुत जल्दी वो क्या होता है, प्रशंसा के लिए व्याकुल होने लगते हैं। और फिर भगवान श्री राम पूछते हैं, कहू कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दह्यु दुर्ग अति बंका। अब भगवान श्री राम पूछ रहे हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी आप बताइए कि लंका कैसी थी और कैसे इतना अद्भुत लंका को तुमने जलाया है। और हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। सारा का सहारा अहंकार को छोड़कर बहुत ही विनम्रता से हनुमान जी अब बोल रहे हैं। और क्या बोला, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी बोल रहे हैं एक बंदर की क्या औकात है, एक बंदर क्या करता है, बस एक पेड़ से दूसरी पेड़ तक जाता है। कितनी विनम्रता है हनुमान जी में। ये नहीं बोला देखो मैंने लंका को जला के आ गया। इतना विनम्रता हनुमान जी के शब्दों में हमें देखने को मिलता है। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, हमारी क्या बड़ी विशेष बात है, हम तो बंदर हैं जो एक पेड़ से दूसरी पेड़ पर जाते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से आधी लाइन के अंदर अपना सारा कार्य बोल देते हैं। और क्या बोलते हैं, लाघी सिंधु हाटकपुर जाड़ा, समुद्र को पार किया और लंका को जलाया। निशिचर गण बधी विपिन उजाड़ा, निशिचर को मारा और जो विपिन अशोक वाटिका थी उसको उजाड़ा। इनके बोलने में भी कोई क्रम नहीं है, सीक्वेंस के अनुसार नहीं बोल रहे। मतलब ठीक है प्रभु बोल रहे हैं इसीलिए मैं कुछ बता रहा हूं, पर उनका मन नहीं है ये बताने के लिए। और अगर हम लोग होते तो बहुत विस्तार से बताते, एक एक बातें बोल के बताते। और हनुमान जी के चरित्र से देखते हैं कि कितनी विनम्रता है। और फिर हनुमान जी बहुत अद्भुत बात बोलते हैं। हनुमान जी बोलते हैं, सो सब तब प्रताप रघुराई, हे भगवान जो कुछ संभव हुआ ये केवल आपकी कृपा है। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। और यह होता है एक भक्त का चरित्र। जब हमारे पास बहुत सम्मान मिले, लोग हमारी बहुत तारीफ करें, तब आप सोचिए कि वास्तव में भगवान ये केवल आपकी कृपा है, मैं तो केवल एक निमित्त बना हूं। और इस तरह से जीवन में जब भी आपको सम्मान मिले, सारा का सारा श्रेय आप भगवान को दीजिए, सारा क्रेडिट आप भगवान को दीजिए। और इस तरीके से आप मान और अपमान में समान भाव रख सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है।
कभी भी ये मत सोचिए कि देखो मेरे अंदर ये सद्गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, मैं ये सारा कार्य कर सकता हूँ। हनुमान जी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें जब कार्य बहुत उत्तम हो, बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए, सारा का सारा श्रेय भगवान को दे। और अगर अपमान आता है तो सहन करे कि वास्तव में ये हमारे उत्तम, हमारी भलाई के लिए है, क्योंकि अपमान को सहन करना भी बहुत बड़ी कला है। बहुत सारे लोग सम्मान को तो सहन कर पाते हैं पर अपमान को सहन नहीं कर पाते। पर भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, दोनों ही परिस्थितियों में विचलित नहीं होना है। हम दोनों परिस्थितियों में अक्सर विचलित हो जाते हैं। और एक और अद्भुत बात भगवान बताते हैं, सम लोष्ट अश्म कांचना। जो धन संपत्ति में, पत्थर में, मिट्टी में समान भाव रखता है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे जी ये तो असंभव है, पैसों को, धन को हम तिजोरी में संभाल के रखते हैं, कोई पत्थर को अंदर थोड़ी रखते हैं। और जब बहुत पैसा मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत आनंद प्राप्त होता है। और जब पैसा चला जाता है तो बहुत मन दुखी होता है, बहुत उदास होता है। अगर घाटा हो गया व्यापार में तो मन स्थिर रह पाएगा, बहुत मुश्किल है। पर भगवान बोलते हैं समभाव रखना है। तो कैसे रखेंगे समभाव? तो बताते हैं कि हमको कैसे कार्य करना है। ईशोपनिषद में उसका वर्णन मिलता है। ईशावास्य उपनिषद या ईशोपनिषद में वर्णन मिलता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है। जब भगवान की संपत्ति समझेंगे तो हमारे अंदर यह विचलित होने वाला भाव नहीं आएगा। कैसे कार्य करता है ये? वो जैसे बैंक के अंदर कोई कैशियर काम करता है, एक दिन में बहुत पैसा जमा होता है, तो या क्या वो खुश होता है, कूदता है? नहीं। क्यों? वो समझता है ये संपत्ति मेरी नहीं है। और अगले दिन बहुत सारा पैसा निकाल दिया जाता है बैंक से, तो कैशियर रोता है, दुखी होता है, अरे इतना पैसा चला गया। नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझता है ये संपत्ति मेरी है ही नहीं। और सुख और दुख, मान और अपमान, ये कब अनुभव होता है? जब मैंपन जुड़ जाता है, जब सोचता हूं मेरा है। और जब वो पैसा आता है तो बहुत खुशी होते हैं। पर जब हम सोचते हैं ये संपत्ति भगवान की है और हमें उसका उचित उपयोग लेना है, उपभोग नहीं करना है। बहुत सारे लोगों के पास जब बहुत पैसा आ जाता है, बहुत फिजूल खर्चे करते हैं। अरे बहुत पैसा है, एक और कार खरीद लेते हैं, क्या तकलीफ है, एक और घर ले लेते हैं। पर जब व्यक्ति समझता है ये धन, ये संपत्ति भगवान की है, और तब हम क्या करते हैं, जितनी हमारी आवश्यकता है उसके अनुसार खर्चा करते हैं। और यह वास्तविक तरीका है जब हम समझते हैं कि चाहे धन है, चाहे संपत्ति है, मिट्टी है, जो कुछ है, सब का सब भगवान की संपत्ति है। और इसलिए हमें उनको अपने जीवन में वैसे लेना है जैसी जितनी हमारी आवश्यकता है। कंजूस से ऐसे नहीं रहना है। जितनी हमारी आवश्यकता है, आप अच्छा भोजन करें, आपके जो भी आपकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करें, पर फिजूल खर्ची ना करें। ये सोचकर कि सारी की सारी संपत्ति किसकी है? भगवान की है। और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हम एक कदम और बढ़ाते हैं गुणातीत के रास्ते में। एक और बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है जहां पर बताया गया स्वस्थः। कई लोग समझते हैं स्वस्थ का मतलब हमें हेल्दी रहना है। भाई ये व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, मतलब ये हम बहुत ही जो हेल्दी है वह है। पर भगवान की दृष्टि में स्वस्थ का मतलब है स्वस्थ, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना।
मतलब हम ये समझ के कार्य करें कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। जब इस तरीके से हम कार्य करते हैं तो वास्तविक रूप से स्वस्थ होते हैं। केवल शरीर को स्वस्थ करने से स्वस्थ नहीं होते। जब हम लोग अपने शरीर से, मन से और अपने जो आत्मा के स्तर पे रहकर हमें ये कार्य करते हैं कि जो जो कार्य करना है भगवान की सेवा समझ के करना है, तब हम वास्तविक रूप से स्वस्थ बनते हैं। और यही बात को भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 48 श्लोक में वर्णन बताते हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हमें इस संसार में कार्य कैसे करना है, हमको मालूम ही नहीं, और भगवान हमको बताते हैं कि कैसे इस संसार में कार्य करना है। और वहां वर्णन मिलता है योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कार्य करना है। संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो संग की आसक्ति जो है उसका त्याग करके, मतलब जब परिणाम मिलता है अच्छा तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब परिणाम अच्छा नहीं मिलता तो बहुत दुखी होते हैं। तो भगवान बोले ऐसे संग से मुक्त होकर कार्य करना है। और कैसा रहेगा? सिद्धि और असिद्धि में समान भाव रखकर, और इसी को बोला गया योग। तो वास्तव में योग का मतलब हो गया हमें भगवान का स्मरण करके हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है। कार्य जब पूरा हो जाए तो उसको भगवान को अर्पण करना है। श्री राधा कृष्णम अर्पणम संपूर्णम। इस तरह से कार्य जब समर्पण कर दिया, फिर ना तो उसके लिए चिंता करनी है, ना उसके लिए प्रसन्न होना है। हम अपने अगले कार्य की ओर ध्यान करना है। तो ये सारे गुणातीत के लक्षण बहुत अद्भुत है। जो लोग समझते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो उसके लिए भगवान बोलते हैं मैं तरीका बताता हूं। और ये बहुत जरूरी है कि हमें समझना कि कैसे हम इन सारे गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं, कौन सा मार्ग है। तो इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में देते हैं, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सोमवार के दिन। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।